हमने अपनी वीडियो में समझ लिया था कि पहले वाली वीडियो में कि किस प्रकार से हम फंक्शन बनाते हैं और डिफाइन करते हैं। अब हम इसे और प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ लिस्ट टपल सेट डिक्ट। एक अपन एक न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे अपन डेफिनेशन और क्लियर करेंगे। ऐसे हम कई सारे प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हमारा और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इसे हम सेव करेंगे इटरेबल डॉट पी वाई। सबसे पहले हम अपना मेन प्रोग्राम बनाते हैं। पहले लिस्ट ले ली, एल एस टी इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। ये हमारी एक लिस्ट है। अब हमें इसे डिस्प्ले कराना तो डी आई एस पी और लिस्ट कर दिया। डिस्प्ले हम डी आई एस पी हमारा फंक्शन है। ये हमारा डी आई एस पी लिस्ट हमारा क्या फंक्शन कॉल है। ठीक है, अब हमें इसे कॉल करने के लिए हमें डी आई एस पी को कॉल करना पड़ेगा। पहले हमें इसे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। डी आई एस पी फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब इसे रन कर देखते हैं क्या देखो एरर बता रहा है ना। यहाँ पर क्या बता रहा है, नेम एरर डी आई एस पी इज नॉट डिफाइन। मतलब जो हमारा डी आई एस पी है एक फंक्शन है जिसे हमने डिफाइन नहीं किया, जिसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यदि लिस्ट प्रिंट करना है तो डी आई एस पी किया। ठीक है, अब उसे डिफाइन कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने वेरिएबल ले लिया के। ठीक है, अब मैंने इसे प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या कराएंगे इसको हम, टाइप ऑफ ए। तुम्हारा क्या आएगा, टाइप किस प्रकार का टाइप है वो हमारा टाइप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने टाइप ऑफ के प्रिंट करा लिया। बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, लिस्ट आएगा, टपल आएगा, क्या फंक्शन आएगा, क्या आएगा आप बताइए। यदि मैं इसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं तो इसका टाइप क्या आएगा। अब किस टाइप की वैल्यू होगी वही इसका आएगा ना, इसका टाइप। तो हमारे जो हमारी लिस्ट क्या है, हमने लिस्ट ली है तो इसका टाइप क्या आएगा, लिस्ट आएगा। क्योंकि लिस्ट की वैल्यू के में जाएगी और के की वैल्यू फिर लिस्ट से ले मिल जाएगी उसको, क्योंकि लिस्ट क्या है, लिस्ट है हमारी। इसीलिए इसका टाइप क्या आएगा, लिस्ट आएगा। इसका टाइप हमें लिस्ट मिलेगा। देखिए हम इसे रन करा कर देखते हैं। नेम डी एस पी इज नॉट डिफाइन, सेव नहीं किया हमने, इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब आएगा। देखो इसका टाइप क्या आया, इसका टाइप आया लिस्ट आया। ठीक है, क्योंकि इसने फंक्शन कॉल कराया। अब ठीक है, हम दोबारा प्रिंट कराते हैं इसे डी आई एस पी। अब हम देखते हैं डी आई एस पी। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप। अब इसका आंसर रन करा कर देखते हैं, इसका आंसर क्या आया, फंक्शन आया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नेम है। ठीक है, ये क्या फॉर्मल पैरामीटर होता है। यहाँ पर लिस्ट है 10, जैसे हमारी लिस्ट है 10। जैसे नॉर्मल नॉर्मल लिस्ट लेते हैं हम। ठीक है, क्या आया, 10 वैल्यू प्रिंट करी, इंटीजर वैल्यू। तो देखो हमारा प्रिंट क्या आया, टाइप इंट आया। ये 10.4 कर दी तो हमारा टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। देखिए फ्लोट आया इसका टाइप। ठीक है, टाइप की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वैल्यू पर डिपेंड करती है। और हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी टाइप का हमारा फंक्शन प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब उसका जो टाइप है वही प्रिंट कराएगा उसका। अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। अब की वैल्यू एंटर कराना है। ठीक है, ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, तो 10 20 30 40 हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है। क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। क्योंकि इसके पहले हमारी एरर आ रही थी, अब इसकी एरर नहीं आ रही थी, हम फंक्शन के थ्रू हमने प्रिंट करा दिया है। अब हम डिज़ाइन डाल देते थोड़ा सा। अब हमने डिज़ाइन डाल दिया। अब हम इसकी वैल्यू एक एक करके वैल्यू, अब जो हमारे 10 20 40 से लिस्ट के फॉर्म में आ रही थी ना, अब हम इसे प्रिंट कराएंगे 1 बाई 1। इसलिए हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, फॉर वैल्यू इन के। ठीक है, अब इंडेंटेशन ब्लॉक दे दिया यहाँ पर। अब प्रिंट कर दिया यहाँ पर, प्रिंट स्लैश टी स्पेस देने के लिए। और हमारा प्रिंट का टाइप है फॉर्मेट, इसमें वैल्यू प्रिंट करा दी हमने। डिस्प्ले, ये हमारे सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब एल से पार्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इसमें फिर से डिजाइन डाल दी ताकि फंक्शन अंतर आ जाए कि मतलब कि कौन सा पार्ट कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है। अब सबसे पहले क्या हुआ हमारा, एल एस टी जो हमारा, ठीक है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे जाएगा। डी आई एस पी है, फंक्शन डिफाइन है हमारा, पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद हम मेन प्रोग्राम पर आए। लाइन नंबर 10 12 एग्जीक्यूट होगी। लिस्ट में क्या हमारा लिस्ट है, वैल्यू 10 20 30 40 50।
ये हमारी डिस्प्ले होगी। सबसे पहले ये हमारी एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट होगा। अब डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कराया है तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन के पास जाएगा, वो देखेगा कि DISC फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, वो उसके पास जाएगा। फिर सबसे पहले DISC फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, वो चेक करेगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। DISC फंक्शन में हमने क्या क्या डिफाइन किया है वो पूरा चेक करेगा, ठीक है। तो क्या हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। अब फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू लिस्ट की वैल्यू जाएगी, उसका टाइप प्रिंट करा लिया, डिजाइन डाल दिया उसमें। अब फॉर वैल्यू उनकी, अब वैल्यू क्या आएगी 10 20 30 40 50 ऐसी टोटल वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और DISP लिस्ट की है, हमने फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। पुराना वाली प्रोग्राम है, सिर्फ बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, क्योंकि इसमें हम फॉर लूप को भी अंदर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। हम तो छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। अब हम इसे और भी डीप में समझने के लिए हम ऐसे कई सारे ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसमें हम थोड़ा फॉर लूप को समझ लेते हैं। फॉर लूप वैल्यू उनकी आया, ठीक है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं, तो देखो हमारा 1 बाई 1 प्रिंट होगा। इसके पहले हमारा लिस्ट के रूप में प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब 1 बाई 1 प्रिंट होगा हमारा। अब हम टपल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यदि हमें टपल के रूप में से प्रिंट कराना है तो हम किस प्रकार से काम करेंगे इस पर। जब हमने टपल गया, एक टपल ले लिया जिसमें हमने क्या पाइथन डाल दिए, Django डाल दिए। Django लैंग्वेज एक जिस प्रकार से जावा लैंग्वेज है, जावा डाल दी हमने। और एक डाल दिया मशीन लर्निंग डाल दिए, MI मतलब मशीन लर्निंग और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब यदि हमें इसे डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराएंगे। तो यदि हम फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, फंक्शन के डेफिनेशन के बाहर, ठीक है। तो हमें अलग से फंक्शन नहीं बनाना, DISP फंक्शन को हम कॉल कराएंगे और उसमें टपल को हम पास कर देंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ, हमारा फंक्शन कर दिया DISP, ठीक है। पहले हमारा DISP कॉल होगा लिस्ट वाला, फिर टपल वाला कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन हमें एक ही बनाना पड़ा, लेकिन इसे हम कॉल कई प्रकार से कर सकते हैं। की वैल्यू को रिसाइकिल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर वो टाइप आ गया, किया गया टपल आएगा। पहले क्या आया था, लिस्ट आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, पाइथन Django जावा मशीन लर्निंग, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आया 10 20 30 40। सॉरी सेव नहीं किया था इसके लिए मैंने, अब तो सेव कर दी, इसको सेव कर दिया। यहाँ से देखो हमारा पहला लिस्ट आया 1 बाई 1, फिर हमने जो टपल डिफाइन किया था 1 बाई 1 हमारे प्रिंट हो गई है। हमने फंक्शन तो एक ही बनाया है DISP, लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट कितनी बार कर रहे हैं, कई बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम नए नए वेरिएबल बनाकर एग्जीक्यूट, जैसे पहले हमने LST बनाया था, लेकिन फिर हमने टपल बना लिया। अब टपल बना कर एग्जीक्यूट कर लिया। अब हम S बनाकर हमारा जो डिक्ट बनाकर इसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। नॉर्मली सेट S इज इक्वल टू, ये हमारा प्रिंट करा दिया। ऐसे हमें डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे, DISP करेंगे और S प्रिंट करा देंगे। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा, फंक्शन S के पास वेरिएबल में जाएगा, वही वैल्यू फिर रिपीट, वही प्रोसेस है सेम जिस प्रकार से हमारे लिस्ट में प्रोसेस कर रही थी। बस हमने वेरिएबल चेंज कर दिया और लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी। अब इसका जो आउटपुट क्या आएगा 10 20 30 40 पाइथन जाएगा। सॉरी सेव नहीं किया फिर से, ठीक है। अब देखो हमारा फिर से ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम एक ही प्रोग्राम को कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि डेफिनेशन हमने एक बार दी, लेकिन उसे हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम ऐसे ले लेते हैं अपना डिक्ट, ठीक है। अब इसे एक बार और समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा डिक्ट है, पहले हमने सेट समझ लिया, उसके बाद हम समझते हैं डिक्ट। डिक्ट में हम कॉलन का यूज करते हैं, 1 कोलन पाइथन की और वैल्यू का यूज करते हैं। ये दोनों मिलकर बनती है हमारी आइटम, ठीक है। इसमें की होती है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे 2 की है तो उसकी वैल्यू क्या है, डाटा साइंस, ठीक है। 3 की है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हमने बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन, फिर हमने अपने फंक्शन कॉल कराया, लेकिन इस पर हम वेरिएबल चेंज कर दिया, D कर दिया। तो अब D करने से इसका मतलब क्या होगा, ये D के पास जाएगा के की वैल्यू, के बाद फिर से वही फंक्शन फॉलो होगा। इस प्रकार से हमने फंक्शन को डिफाइन एक बार किया, लेकिन हम हल्का सा चेंज करके वेरिएबल की इनपुट आउटपुट चेंज करके फंक्शन को कई प्रकार से रन करा रहे हैं। क्योंकि हमने जो हमारी D की वैल्यू वो वैल्यू में जाएगी, और वैल्यू कहाँ से कॉल होगा, वैल्यू के से कॉल होगा, जो कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है वहाँ से। इस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करेगा फंक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। अब जैसे हमने प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ठीक है। जो हमने की, क्योंकि हमारा की पास की थी इसलिए की वैल्यू आई है यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद वैल्यू भी यदि हमें पाइथन प्रिंट कराना, डाटा साइंस प्रिंट कराना, तो हम क्या करेंगे, DISP और डिक्ट। अब इसके लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस वाले फंक्शन में एरर आई। देखिए अब नेम एरर आ रहा, डिक्ट DISP डिक्ट डॉट नॉट डिफाइन, DISP डिक्ट नॉट डिफाइन। तो अब जो हमारा देखो फंक्शन तो एक ही था इसमें, क्योंकि सेम प्रकार की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे थे बार बार, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमारे लिए DISP डिक्ट एक हमें नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब नया फंक्शन बनाया तो सेम प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। अब हमने फॉर लूप में P और Q की वैल्यू पास करा दी है, ताकि की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाए। ठीक है, की और वैल्यू दोनों प्रिंट करने के लिए मैंने किया है ऐसा। ठीक है, और मैंने फंक्शन को लास्ट में कॉल करा लिया था। अब इसके बाद एरर नहीं आएगी। देखिए जब हमारा पहले फॉर लूप चला, फॉर लूप चला, फिर फॉर लूप चला, इसके बाद हमारा की और कॉमा वैल्यू आ गई। इसके लिए हमने नया फंक्शन डिफाइन किया था, DISP डिक्ट, डिस्प्ले डिक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हो सेम वैल्यू हो तो एक ही फंक्शन से काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको एक ही लेकिन आपको अलग अलग से काम करना है, मतलब कि दो काम कराना है, तो उसके लिए फिर आपको फंक्शन दूसरा बनाना पड़ेगा। यदि एक ही फंक्शन है तो आपको सेम प्रकार की डेफिनेशन देना है, तो उसको एक ही जैसे काम है तो अपन सिर्फ एक बार डिफाइन करना और अपन पूरे काम करा सकते हैं लाइन बाई लाइन। लेकिन इसके बाद यदि आपको दो काम कराना है एक ही फंक्शन से, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है। यदि आपको दो वेरिएबल वाले फंक्शन को कॉल कराना है, तो आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। सीधा है, नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने की भी प्रिंट कराई और उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराई, जबकि हमने DISC फंक्शन में ओनली सिर्फ वैल्यू प्रिंट करा रहे थे। लिस्ट थी, डिक्ट थी, और क्या था, टपल था हमारा। ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराई। लेकिन हमारा जो डिक्ट होता है इसमें की भी होती है और वैल्यू भी होती है, इसलिए हमने की कॉमा वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ रहे थे, एक तो की प्रिंट कराने के लिए और एक उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। इसलिए हमने DISP डिक्ट एक नया फंक्शन बनाया, उसकी डेफिनेशन दी, उसको पूरा सेम टू सेम डिफाइन किया। बस फॉर लूप में हमने PQ का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा PQ दो वेरिएबल हैं और N के लूप। ठीक है, इसी प्रकार से हम दोबारा नया एक प्रोग्राम समझते हैं, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें वैसे, हालांकि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और सेम ही प्रोग्राम है, उसी को आगे पीछे कर रहे हैं बार बार। मतलब बहुत ही आसान है, बस इसको इसलिए कराया जा रहा है बार बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये हमने पुराने फंक्शन कॉपी कर लिया, कुछ नहीं किया, हम अपने पुराने फंक्शन में गए, इस पर हमने जो कॉपी कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हमने जो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट ऑफ वैल्यू एंड शॉर्ट देम मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं। सेम प्रोग्राम वही है, देखो DISP। ठीक है, अब हमने लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, उसे सेव करते हैं, इसे हम रन करते हैं। सेव किया, रन करते हैं, तो रन में क्या है, देखो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में आई। ठीक है, क्योंकि 4, 2, 9। ठीक है, हमने LST में, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर शॉर्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, शॉर्ट का प्रोग्राम बना रहा है, जैसे 4, 2, 9, 5, 0, 12, 10। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है हमारी। अब इसे हम अब हम इसे कराएंगे सॉर्ट। अब हमने इसे सॉर्ट कराया, तो हमें सॉर्ट एलिमेंट नाम से एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें अभी एरर देगा, क्योंकि हमने फॉर सॉर्ट एलिमेंट नाम से जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन नहीं किया, तो एरर देगा। तो इसके लिए हम पहले फंक्शन डिफाइन करने पड़ेगा, डेफिनेशन दी, शॉर्ट एलिमेंट्स एक नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब उसको बनाने के बाद हम क्या किया, हमने लिस्ट की वैल्यू कॉल करा दी। अब लिस्ट हमारा क्या है, एक बाहरी एलिमेंट है, लेकिन हमें फॉर्मल पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिस्ट की वैल्यू अंदर प्रिंट कराई। ठीक है, कॉलन लगाया, अब इसे हमने पास करा दिया। लेकिन क्योंकि इंडेंटेशन के बाद यदि हमें स्टेटमेंट को पास कराना है तो हम ओनली पास लिख देते हैं, तो हमारे स्टेटमेंट के यदि अंदर कोई भी चीज़ नहीं हो तब भी हमारा ब्लॉक काम करता है। बस इसको समझने के लिए किया था। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, हमारा सॉर्ट एलिमेंट LST। ठीक है, प्रिंट कराया ओरिजिनल एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल एलिमेंट बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉर्ट करेंगे। अब हमारा DISC फंक्शन कॉल कराया, DISP LST। हमारा इसमें क्या DISC फंक्शन प्रिंट हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर DISC फंक्शन प्रिंट हुआ है इससे। अब हम इसे सॉर्ट कराना है। सॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर नॉर्मली।
इसके बाद जो हमारी लिस्ट है, अब हमने देखो लिस्ट को कॉल करा है। लिस्ट को यहाँ क्या होगा, हमने लिस्ट की वैल्यू ली है सॉर्ट एलिमेंट से, वो हमारी LST में जाएगी, LST से हमारे ऊपर वाले डेफिनेशन वाले फंक्शन में जाएगी। फिर एक एक करके हमारे सारे एलिमेंट सेम इसी प्रकार की प्रोसेस चलेगी, पहले सॉर्ट एलिमेंट फिर DISP, क्योंकि उसके अंदर ही हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखिए हमारी ओरिजिनल लिस्ट आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अब इसके बाद हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब सॉर्ट LST लिया, अपने जो हमने जो फंक्शन को डिफाइन किया था वो LST डॉट शॉर्ट, इससे क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा सॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब इसे हम दोबारा प्रिंट करा देंगे तो हमारा क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर है, हमारे असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसको हम सॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है, इसके बाद जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हुआ, असेंडिंग मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करा सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर घटते हुए क्रम में पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। देखिए हम इसे प्रिंट कराते हैं LST डॉट रिवर्स। जी हमारे ये लिस्ट के टाइप होते हैं जिसको हम लिस्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराते हैं, जो कि हमारा रिवर्स है, शॉर्ट है, हमारे लिस्ट के टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों प्रोग्राम को रन करा लिया है। अब हम जो हमारा रिवर्स था इसको हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट इज इक्वल रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं हम। डिफाइन नहीं, सॉरी, डिफाइन मतलब जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट का टाइप है, उसको हमने बस रन कराया है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो हमारा शॉर्ट एलिमेंट्स फंक्शन है उसके अंदर ही हमने उसे कॉल कराया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।